क्या आपने मकर संक्रांति की कथा सुनी है? तो चलिए आज हम लोग मकर संक्रांति की कथा सुनते हैं। मकर संक्रांति का पर्व देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इस दिन खिचड़ी, पोंगल और बिहू भी मनाई जाती है। धार्मिक मान्यता है कि मकर संक्रांति के दिन गंगा स्नान और तिलांजलि करने से व्यक्ति के समस्त पाप कट जाते हैं। वहीं पितरों का तर्पण करने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। कालांतर में राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों को मोक्ष दिलाने हेतु कठिन तपस्या की थी। उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ पार्वती धरती पर गंगा के रूप में अवतरित हुई थी। इस वजह से राजा सगर के पुत्रों को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी और साथ में अन्य पौराणिक कथाएं भी प्रचलित हैं। सनातन धार्मिक ग्रंथों में लिखित है, दैविक काल में भगवान श्री हरि का धरती पर अवतरण हुआ था। उस समय वे कपिल मुनि के रूप में धरती पर अवतरित हुए थे। कालांतर में भगवान गंगा सागर के समीप आश्रम बना के तपस्या करने लगे। उन दिनों राजा सगर की प्रसिद्धि तीनों लोकों में थी। सभी राजा सगर के परोपकार और पुण्य कर्मों की महिमा करते थे। यह देख राजा इंद्र बेहद क्रोधित और चिंतित हो उठे। स्वर्ग के राजा इंद्र को लगा अगर राजा सगर को नहीं रोका गया तो वे आगे चल के स्वर्ग के राजा बन जाएंगे। यह सोच के राजा इंद्र ने राजा सगर द्वारा आयोजित यज्ञ हेतु अश्व को चुराकर कपिल मुनि के आश्रम में समीप बांध दिया। जब राजा सगर को अश्व के चोरी होने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने सभी पुत्रों को अश्व ढूंढने का आदेश दिया। जब कपिल मुनि के आश्रम में अश्व बंधा दिखा तो राजा सगर के पुत्रों ने कपिल मुनि पर अश्व चुराने का आरोप लगाया। यह सुनकर कपिल मुनि क्रोधित हो उठे। उन्होंने तत्काल राजा सगर के सभी पुत्रों को भस्म करके पाताल भेज दिया। राजा सगर को जब यह बात पता चली तो वो कपिल मुनि के चरणों में गिर पड़े, उनके पुत्रों की क्षमा याचना की। हालांकि श्राप वापस नहीं लिया जाता है, अतः कपिल मुनि ने पुरुषों को मोक्ष हेतु गंगा को धरती पर लाने की सलाह दी। जब राजा भगीरथ ने माँ पार्वती की कठिन तपस्या की, इससे प्रसन्न होकर माँ पार्वती गंगा का रूप धारण करके धरती पे मकर संक्रांति के दिन अवतरित हुई। तब राजा सगर के मित्र पितरों को गंगा का स्पर्श हुआ तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। चिरकाल में मधु और कैटभ दो दैत्य थे जो आसुरी प्रवृत्ति के थे। इनके अत्याचार और दुस्साहस से तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने दोनों का वध करके दोनों के धड़ को अलग विपरीत दिशा में फेंका। क्योंकि धड़ एकजुट होकर फिर से मधु कैटभ बन गए तो तीनों लोकों में उसने आतंक मचाना शुरू कर दिया। इसके बाद भगवान विष्णु जी ने आदि शक्ति का आह्वान किया और माँ दुर्गा ने दोनों का वध किया। कालांतर में भगवान श्री हरि विष्णु जी ने मधु और कैटभ को पृथ्वी लोक लाकर मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया ताकि वो फिर से उत्पन्न ना हो सके। तब मधु और कैटभ ने मकर संक्रांति के दिन उनसे दर्शन देने का वरदान मांगा। दानवों के इस वरदान को विष्णु जी ने स्वीकार किया और कालांतर में भगवान नारायण मकर संक्रांति के दिन मंदार पर्वत दानवों को दर्शन देने आते हैं। इसके अलावा सूर्यदेव 1 माह के लिए मकर संक्रांति के दिन अपने पुत्र शनिदेव के भी घर आते हैं। एक अन्य कथा प्रचलित है माघ मास के बारे में। स्कंद पुराण में रेवा खंड में माघ स्नान की कथा का उल्लेख आया है कि प्राचीन काल में नर्मदा तट पर शुभ्रवत नामक ब्राह्मण निवास करते थे। वे वेद शास्त्रों के अच्छे ज्ञाता थे, किंतु उनका स्वभाव धन संग्रह करने का अधिक था। तो उन्होंने धन को तो बहुत एकत्रित किया। वृद्धावस्था के दौरान उन्हें अनेक रोगों ने घेर लिया। तब उन्हें ज्ञान हुआ मैंने पूरा जीवन धन कमाने में लगाया पर परलोक सुधारने के लिए कुछ नहीं किया, तो परलोक सुधारने को चिंता हुए। अचानक उन्हें श्लोक याद आया। माघ स्नान की विशेषता बताने वाले इस श्लोक का प्रकार ये है, निमग्ना सलिले शुशीते विमुक्त पाप स्त्री दिव्य प्रयांति। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।